भागदौड़ भरी जिंदगी में हर इंसान परेशान है। कुछ लोग तो परेशानी देकर आसानी से अपनी जिंदगी की जंग को हार जाते हैं। ऐसा ही एक मामला आगरा से सामने आया है। अपनी जिंदगी की जंग को इसी तरह हार चुके हैं, जिसके बाद इस मामले को संज्ञान में लेते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल एक्शन मोड में नजर आए हैं। उन्होंने घटना स्थल पर पहुंचकर पीड़ित परिवार को सांत्वना दी है। बता दें, इस मामले में बड़े बड़े अधिकारियों की भी संलिप्तता बताई जा रही है, जिसके लिए एसीपी एतमादपुर सुकन्या शर्मा को तत्काल प्रभाव से आरोपी दरोगा को जेल भेजने के निर्देश दिए गए। वहीं इसके साथ ही तहसीलदार और एसडीएम को भी आड़े हाथों लिया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री बघेल के सामने ग्रामीणों ने तहसीलदार एतमादपुर मानधाता प्रताप सिंह को नशे में होने की बात भी कही। वहीं मामले का खुलासा होने के बाद प्रोफेसर बघेल ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई है और पीड़ित परिजनों को 5-5 लाख रुपए के चेक भी दिए हैं। इसके बाद मृतक होमगार्ड प्रमोद के पुत्र को 20 दिन बाद बालिग होने पर नौकरी देने के निर्देश भी दिए। वहीं उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार के नाम सरकार की ओर से जमीन का पट्टा भी सुनिश्चित किया गया है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल मृतक होमगार्ड प्रमोद के अंत्येष्टि स्थल पर भी पहुंचे और फिर मृतक होमगार्ड का विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। वहीं इस मौके पर होमगार्ड एवं कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति, भाजपा प्रदेश महामंत्री व पूर्व विधायक राम प्रताप सिंह चौहान और अन्य के साथ भाजपा नेता लज्जाराम तुहनगर और सर्कल के फोर्स के साथ पुलिस प्रशासनिक अधिकारी और पीएससी तैनात रही। वहीं इस खबर को देखकर प्रशासन और सरकार के प्रति आगरा समेत देशवासियों का भरोसा भी बढ़ा है। देखिए इस मामले पर केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल किस तरह से और किसके खिलाफ एक्शन पर नजर आए हैं। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हर इंसान परेशान, निंदनीय है और हम सबको, पूरे इलाके को दुख है। पहले संजय ने जो आत्महत्या की है उसका साला किसी लड़की को लेके हाथरस जिले में भाग गया है। उसकी बरामदगी के लिए उसको टॉर्चर किया गया और सादाबाद पुलिस ने पैसे भी मांगे। का सबूत यह है कि बैंक से पैसे तक दिए गए। इससे ज्यादा एविडेंस क्या होती, तो उसने आत्महत्या कर ली। फिर उसके बाद ही ने कहा दूसरे भाई को भी पता होगा कि कहाँ ले गए, तो दूसरे को इंटरोगेशन करने के लिए जब पुलिस आई तो भयभीत होकर के उसने भी आत्महत्या कर ली और सुसाइड नोट बाकायदा छोड़ा है कि मेरी मृत्यु के पीछे सादाबाद थाने का वो दरोगा है। बरहन थाने में हम लोगों के प्रयासों से 306 आत्महत्या में दुष्प्रेरित करने का मुकदमा पंजीकृत हो गया है। सब इंस्पेक्टर सादाबाद का दोषी है। मैं पुलिस से कहना चाहता हूं कि अजय नाम का आदमी अगर सुसाइड नोट ये लिखे कि विजय की वजह से मैं आत्महत्या कर रहा हूं, तो ये पुलिस विजय को जरूर जेल भेजेगी। तो इसमें हमारा प्रमोद जब सुसाइड नोट में दरोगा को दोषी मान रहा है तो उसको जेल जाना ही पड़ेगा। और मैंने यहाँ के आईओ से बात एसपी हाथरस से की है कि उसको जहां भी हो उसको गिरफ्तार करें और आगरा पुलिस को उसको सौंपें। मैं मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि कल उनसे, उनके ओएसडी श्रवण बघेल से बात होने पर उन्होंने 5-5 लाख के 2 चेक भेजे। प्रथम मृतक की पत्नी के नाम और दूसरे मृतक की पत्नी मर गई है उनके पिताजी के नाम। तो और कमांडेंट होमगार्ड ने कहा 5 लाख रुपए उनका भी एक शासनादेश है कि अपने एम्प्लॉय के लिए देते हैं और उनका कहना है कि बच्चा जब बालिग हो जाएगा तो उसको नौकरी देंगे। जनता ने मुंह पर कहा है कि कल वो शराब पिए हुए था, एक राय से कहा। और तहसीलदार का नाम भी लोग नहीं जानते हैं, उसने पी होगी। तो ये भी एक अच्छी बात नहीं है। एक पब्लिक सर्वेंट को शराब नहीं पीनी चाहिए और अगर पिए तो उसे उस स्थान पर नहीं जाना चाहिए जहां पर 2 भाइयों की मौत हो चुकी है और जहां मॉब। मैं रुकदुनु की आम जनता के प्रति आभार प्रकट करना चाहूंगा कि इतना बर्दाश्त, इतनी बड़ी घटना के बावजूद भी उन्होंने प्रतिक्रिया स्वरूप कोई गलत काम नहीं किया। ये सादाबाद और बरहन के बीच में झूलता रहा केस, जबकि मेरा जो पुलिस का ज्ञान है, प्लेस ऑफ ऑकरेंस जहां होता है वहां एफआईआर होती है, बाद में वो ट्रांसफर करके